आज की वीडियो में हम सुनाडे के सपने को देखेंगे। पहले हमें हिडन लीफ विलेज को दिखाया जाता है और फिर हमें सुनाडे तालाब के पास बैठी हुई दिखती है। सुनाडे को लगता है कि जिराया वहीं पर है, पर ऐसा नहीं होता है। सुनाडे जिराया की रखी हुई एक बुक को टेबल पर देखती है और उसे पहले की यादें याद आती हैं जब जिराया अपनी न्यू नोवेल लिख रहा होता है। वो इसे मास्टरपीस बताता है और कहता है कि तुम पहली हो जो इसे पहले पढ़ोगी। बुक का नाम जिराया निंजा स्क्रॉल होता है। बहुत पहले की बात है। नाइनटेल फॉक्स जो कि हर जगह तबाही मचा रहा था, एक नो निंजा उसने विलेज को उसके अटैक से बचाया और खुद का सैक्रिफाइस कर दिया। मिनाटो का घर दिखाते हैं। मिनाटो कुशिना को गुड मॉर्निंग कुशिना कहता है। कुशिना कहती है, तुम कल रात लेट से आए थे। मैं कुछ दिन से काम में बिजी था। तुमने इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बताया था, वो कैसा गया? हमें पिछली रात की मेमोरी दिखाते हैं जहाँ पर लॉर्ड थर्ड और मिनाटो किसी को बोलते हैं, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। उचिया और सेंजू एलाइस हैं और वो हिडन लीफ विलेज में शांति बनाए रखेंगे। और वो बंदा इटाची उचिया होता है जो कि दोबारा उचिया मास्टर जुत्सु करने वाला था। हमें प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। मिनाटो पूछता है नारुतो कहाँ है? कुशिना बताती है उसे आज के एक इम्पोर्टेंट मिशन असाइन किया है, वो लेट नहीं हो सकता। पर नारुतो सो रहा होता है और वो जल्दी उठता है और ब्रेड लेकर खिड़की पे चला जाता है। कुशिना बोलती है, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? नारुतो बोलता है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे काकाशी सेंसेई के साथ मीटिंग करनी है। वो घरों के छत पर भागता रहता है। कुछ औरतें उसे देखकर बोलती हैं, ये वही 19 वाला बच्चा है ना? दूसरी औरत बोलती है, धीरे बोलो, वो अभी भी होकागे का बेटा है। नारुतो एक शॉप पर जंप करता है और उसका ओनर अचानक से किसी को आते हुए देखकर डर जाता है। फिर वो नारुतो को देखकर बोलता है, ओ ये आप है यंग लॉर्ड नारुतो। मिस्टर, इस मास्क के लिए कितना होगा? ओ यंग लॉर्ड, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, आप ये ले लो। नारुतो बोलता है, रहने दीजिए, मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। नारुतो सासुके के हाउस जाता है। इटाची नारुतो को गुड मॉर्निंग कहता है। नारुतो भी गुड मॉर्निंग बिग ब्रदर इटाची बोलता है। सासुके कहाँ पर है? मेरे भाई को थोड़ा संभालना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। नारुतो बोलता है, आप तो बस सासुके को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे सही से ट्रेन करूँगा। तुम उसके अच्छे फ्रेंड हो। सासुके आता है, बोलता है, मैं ऐसे नहीं हूँ कि कोई लूजर मुझे ट्रेन करे, मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे हमेशा तंग करने मत आया करो। तुम्हारे मुंह मिशन पर देखना ही मेरे लिए काफी है। हम लीफ की एंट्री गेट को देखते हैं। वहां पर एक आदमी बेहोश पड़ा होता है। कुछ गार्ड उसके पास जाते हैं। हमें काकाशी की टीम को दिखाया जाता है। नारुतो कहता है कि सेंसेई, आपने हमें मिशन के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। ये लीव का मेमोरियल है, इसमें सारे लेजेंडरी निंजा का नाम लिखा है। नारुतो बोलता है, सेंसेई, मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरा नाम भी इधर हो। यहाँ पर जिनका भी नाम लिखा है वो सब लीव के मिशन के दौरान मारे गए हैं। साकुरा एक ग्रेव को देखकर बोलती है, सेंसेई, इसका क्या स्टोरी है? ये सबसे अलग क्यों है? काकाशी बताते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट मिशन के कैप्टन थे, पर ये मिशन के दौरान एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए। वो अपने साथी की जान बचाएं या मिशन को कंटिन्यू करें। इन्होंने अपने साथियों की जान बचाना चुना और मिशन को कैंसिल कर दिया। इसी के कारण से विलेज को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। सब लोगों ने इसका कसूरवार उन्हें ठहराया और उनके साथियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उन्हें इस बात से बहुत ही ज़्यादा डीपली हर्ट हुआ। उन्होंने अपनी लाइफ खुद से ले ली। नारुतो कहता है, उन्होंने भले ही निंजा रूल तोड़े
और अपने साथियों को बचाया। सासुके कहता है, हमें एकेडमी में पहले ये सिखाया था कि शिनोबी रूल के अंडर हमें मिशन को प्रायोरिटी देनी है। ककाशी कहते हैं, इसे शिनोबी वर्ल्ड में जो भी रूल तोड़े वो स्क्रम है, ये सही है, पर जो अपने साथियों को कुर्बान कर देता है वो स्क्रम से भी बुरा है। ककाशी कहते हैं, मैंने तुम्हें मिशन के लिए बुलाया था, तो चलो पहले थोड़ी ट्रेनिंग कर लें। सासुके कहता है, सेंसेई, मुझे इस टीम में क्यों रखा है? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पर नारुतो मेरे जितना स्किलफुल नहीं है। तो तुम इस बात से वरी हो कि इसके कारण तुम्हें एस रैंक मिशन नहीं मिलते हैं? पर ऐसा नहीं है, बल्कि उसका उल्टा है। हमें नारुतो साकुरा एक साथ जाते हुए दिखते हैं। नारुतो कहता है, आज मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमें एस रैंक मिशन मिलेगा। साकुरा कहती है, तुम हमेशा लाइफ को लेकर इतना पॉजिटिव कैसे रह पाते हो? नारुतो कहता है, क्योंकि मुझे होकागे बनना है। तुम अभी भी अपने सपने में जी रहे हो। सासुके वहां पर आता है, बोलता है, नारुतो तुम होकागे बन सकते हो, तुम फोर्थ होकागे के बेटे हो, पर तुम उनके फुटस्टेप पर नहीं चल रहे हो। नारुतो कहता है, तुम्हें मुझे ऐसे कहने की हक नहीं है, बल्कि तुम मुझे अपने निंजुत्सु से हरा भी नहीं सकते। सासुके कहता है, मुझे तुम्हें हराने के लिए अपना निंजुत्सु इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सासुके अपना लॉयल बैरेज यूज कर नारुतो पर हमला करता है और उसे पीटता है। बाद में साकुरा आकर बोलती है, सब लोग रुक जाओ, हम लोग एक ही टीम के मेंबर हैं। नारुतो सासुके को कहता है, सासुके चलो कंपटीशन करते हैं कि कौन उस रॉक तक पहले पहुंचता है। नारुतो भागने लगता है। तभी आसमान में स्मोक फायर दिखता है और ककाशी वहां पर आकर बोलता है, लॉर्ड फोर्ट ने हमें समन किया है। नारुतो भागता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि सासुके उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है। वो भागते भागते एक खाई में गिर जाता है। तभी उसे जिराया की समनिंग ट्रेनिंग के बारे में याद आता है और वो गिरते गिरते और वो पहली बार नाइन टेल फॉक्स को देखता है, पिंजरे में बंद। नाइन टेल फॉक्स बोलता है, तुम्हें यहाँ पर क्या करने आए हो बच्चे? नारुतो कहता है, मेरी बात सुनो, तुम मेरे शरीर में रह रहे हो, तुम्हें मुझे इसका रेंट देना होगा। नाइन टेल बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? नारुतो कहता है, तुम्हें मुझे इसका पेमेंट पावर के रूप में करना होगा। फिर नाइन टेल नारुतो को अपने कुछ चक्रा देता है। नारुतो खाई में गिरते गिरते चीफ टोड को समन करता है और एक चैन की सांस लेता है। ककाशी बोलते हैं, अच्छा नारुतो इस तरफ भागा। साकुरा बताती है, उसने सासुके को रेस के लिए चैलेंज किया था उस रॉक तक। ककाशी उस खाई को देखकर कहते हैं, शायद वो इसमें कहीं गिर तो नहीं गया। तभी नारुतो एक रॉक के पीछे से आकर बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। हमें फोर्थ होकागे को देखते हैं। मिनाटो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है। नाइन टेल जब विलेज में तबाही मचा रहा था, मिनाटो कुशिना और नारुतो के साथ नाइन टेल वाली जगह पर टेलीपोर्ट करता है। मिनाटो कुशिना को कहता है, अपना ज्यादा चक्रा इस्तेमाल मत करो। कुशिना चक्रा का यूज कर नाइन टेल को जंजीरों से लपेट देती है। कुशिना कहती है, मुझे नाइन टेल के साथ मरना होगा। मिनाटो बोलता है, कुशिना हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। तुम्हारे कंडीशन को देखते हुए हम हाफ नाइन टेल नारुतो के अंदर 8 सील से सील कर देंगे और वो फ्यूचर का जिंचुरी की बन जाएगा। हमें जिराया और मिनाटो की बातचीत को दिखाते हैं। मिनाटो कहता है, मुझे चिंता हो रही है कि नारुतो अगर कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाए तो वो नाइन टेल की ताकत को संभाल नहीं पाएगा। जिराया कहता है, मुझे लगता है नारुतो धीरे धीरे नाइन टेल की पावर को कंट्रोल करना सीख जाएगा। अगर वो सच में भविष्यवाणी वाला लड़का हुआ तो। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। मिनाटो सोच रहा होता है, अगर नारुतो पूरी तरह नाइन टेल को काबू न कर सका तो फिर दिक्कत हो सकती है। हमें लीव एंट्री गेट की तरफ देखते हैं, जहां पर टीम काय, टीम ककाशी, टीम असूमा, टीम कुरनाई
को देखते हैं। असूमा उन्हें बताते हैं, तुम्हारा मिशन है रेस्क्यू करना। सारी टीम को अलग अलग डायरेक्शन पर भेजा जाएगा और फाइट करना बिल्कुल भी मना है। फैल जाओ। सब अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं। पहले हमें फोर्थ होकागे को दिखाया जाता है। फिर हम फोर्थ होकागे को एक बच्चे से बात करते हुए देखते हैं। वो पूछते हैं, ऐसा कुछ है जो तुम हमें बताना चाहते हो? वो बच्चा बोलता है, इजुमो और कोटेत्सु अचानक से गायब हो गए थे और मैं वहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग गया। मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने ये कैसे किया। फोर्थ होकागे कहते हैं, तुम्हें कोई भी छोटी सी चीज़ याद है तो मुझे बताओ। वो एक फ्लावर पॉट को देखता है और अगा बटरफ्लाई कहता है। सुनाडे कहती है, शायद वो शिनोबी अगा कह रहा होगा। इस सीजन में वो यहाँ के आसपास के विलेज में आमतौर पर पाए जाते हैं। क्या वो पॉइजनस होते हैं? नहीं। फोर्थ होकागे कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है इजुमो और कोटेत्सु इतना आसानी से कैसे हार गए। हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। फोर्थ होकागे कहते हैं, लगता है सब आ गए। तभी टीम 7 आती है। फिर फोर्थ होकागे कंटिन्यू करते हैं, ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। शिनोबी की 3 टीम जिन्हें मिशन पर भेजा गया था वो सब गायब हो गए हैं। तुम्हारा मिशन उन्हें खोजना है। जब वो तुम्हें मिलेंगे तो तुम्हें विलेज को सबसे पहले कांटेक्ट करना है। जो भी शिनोबी मिसिंग है वो कैपिबल यूनियन थे। बस एक ही जो विलेज लौटा है वो गिनीन था। तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी को टारगेट किया जा रहा है। नारुतो कहता है, इसका मतलब? शिकामारु कहता है, दूसरे शब्दों में हमें इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि हम नए हैं जो कि अभी गिनीन बने हैं। फोर्थ होकागे कहते हैं, तुम ऐसा भी कह सकते हो। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। हमें टीम 7 को दिखाया जाता है। ककाशी सबको रुकने को कहते हैं। नारुतो कहता है, क्या हुआ? फिर वो शिनोबी अगा को देखता है और बोलता है, मैं उन्हें पकड़ने जा रहा हूँ। सासुके कहता है, मैं उसे लेकर आता हूँ। अचानक से ककाशी के सीने में दर्द होता है और हमें एक मास्क मैन को दिखाया जाता है। वो 8 ट्राइग्राम ब्राइट पाल्म को इस्तेमाल करता है। ककाशी दर्द के मारे जमीन पर बैठ जाते हैं। तभी कुछ अजीब सी चीज़ जमीन से निकलती हुई उन्हें लपेट कर जमीन के अंदर ले जाती है। साकुरा पीछे देखती है। उसे ककाशी नहीं दिखते हैं। नारुतो तितली को पकड़ने वाला था। तभी सासुके वहां आकर नारुतो को बोलता है। सासुके कहता है, मिशन के दौरान कहीं मत जाया करो। नारुतो कहता है, मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूँगा। हमें साकुरा की आवाज़ आती है। साकुरा कहती है, ककाशी सेंसेई दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बोलती है, जब मैंने नोटिस किया था तो वो जमीन में खींचे गए। हम आसुमा को देखते हैं। उनके भी सीने में दर्द शुरू हो जाता है और उन्हें भी कोई अजीब सी चीज़ जमीन से निकलकर उन्हें भी लपेट कर जमीन में ले जाती है। शिकामारु पीछे मुड़कर देखता है कि आसुमा गायब हो गए हैं। जोजी कहता है, यहाँ क्या हुआ? इनो कहती है, आसुमा सेंसेई कहाँ गए? शिकामारु कहता है, मुझे नहीं पता। हमें हिनाता का सीन दिखाते हैं। वो अगा बटरफ्लाई को देख रही थी। तभी अकामारु की भौंकने की आवाज़ आती है। शीनो कहता है, अकामारु भौंक रहा है इसलिए नहीं कि कुछ हुआ है। ये इसलिए क्योंकि वो कुरनाई सेंसेई को स्मेल नहीं कर पा रहा है। अकामारु एक पत्थर को देखकर भौंक रहा था। हमें निजी का सीन दिखाते हैं। वो अगा बटरफ्लाई को देख रहा होता है। उसे कुछ अजीब लगता है तो वो अपने बाकुंगान का इस्तेमाल करके ज़मीन के नीचे चक्रा फ्लो को देखता है और वो कहाँ से आ रहा है उस तरफ चला जाता है। तभी गाय के सीने में भी दर्द शुरू हो जाता है। ली टेंटेन को कहता है कि मैं गाय सेंसेई के लिए पानी लाता हूँ, तुम इनका ध्यान रखना। ली नदी से पानी भर रहा होता है।
तभी टेंटेन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ली और निजी टेंटेन के पास जाते हैं। वो बताती है उन्हें ब्लैक वाइन जैसी चीज़ों ने उन्हें पकड़कर ज़मीन के नीचे ले गई। निजी अपना बाकुंगान का इस्तेमाल कर ज़मीन के नीचे देखता है, पर उन्हें कोई भी चक्रा फ्लो नहीं दिखता है। हमें टीम 7 को दिखाते हैं। सब लोग ककाशी को ढूंढ रहे होते हैं। सासुके कहता है वो एनिमी के हाथ लग गए हैं। नारुतो कहता है हम उन्हें ढूंढेंगे, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े उन्हें वापस लाने के लिए। हमें चोजी का सीन दिखाते हैं। वो कहता है पहले हमें दूसरी टीमों से कांटेक्ट बनाना होगा, फिर हम लीफ विलेज से कांटेक्ट करेंगे, जैसा लॉर्ड होकागे ने कहा था। शिकामारू बोलता है जैसा फोर्थ होकागे का डर था वैसा ही हुआ। हमें ऐसा मानना चाहिए कि सेम थिंग सारी टीम के कैप्टन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। हमें नारुतो का सीन दिखाते हैं। नारुतो एक ही डायरेक्शन में भाग रहा होता है। साकुरा कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? नारुतो कहता है मुझे नहीं पता। सासुके कहता है क्या तुम सच में होकागे के बेटे हो? होकागे ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपना स्पेशल कुनाई टीम कैप्टन को दिया है। एक ऐसी कुनाई जो फोर्थ होकागे के द्वारा बनाई गई है, जिस पर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन मार्क लगा रखा है, जिससे वो कोई भी जगह से कोई भी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। नारुतो को पूरी बात समझ नहीं आती है। सासुके कहता है तुम्हें समनिंग जुत्सु तो पता है ना? नारुतो हाँ कहता है। सासुके बताता है तुम ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक से कुनाई को ट्रैक करके वहाँ पहुँचा जा सकता है। फोर्थ होकागे ही इस जुत्सु को अभी यूज़ कर सकते हैं। साकुरा को फोर्थ होकागे का कुनाई मिलता है। हमें ली को दिखाते हैं। वो हर जगह गाय सेंसे करते करते उन्हें ढूंढ रहा था। टेंटेन और निजी उसे काम डाउन होने के लिए कहते हैं, पर वो काम डाउन नहीं होता है। टेंटेन अपने स्क्रॉल का इस्तेमाल कर जंजीरों से ली के पैरों को बांध देती है। निजी कहता है मैंने कुछ टाइम पहले जमीन के नीचे अनयूजुअल चक्रा फ्लो को देखा था, पर वो अब गायब हो गया है। हमें अभी के लिए दूसरे टीमों को प्रायोरिटी देनी होगी। हमें शिकामारू को दिखाते हैं। वो बताता है अभी के लिए की प्लेयर कुनाई टीम है, क्योंकि कीबा के पास सेंस ऑफ स्मेल है, हिनाता के पास बाकुंगान है, सीनो के पास पैरासाइटिक इंसेक्ट है। उनके सेंसरी स्किल के साथ वो तीनों टीम को इजीली ढूंढ सकते हैं और वो टीम कैप्टन के लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं। इस सिचुएशन में हम बिना सोचे पैनिक होकर आगे बढ़ेंगे तो वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो जब तक हम कुनाई टीम से नहीं जुड़ पाते हमें इधर ही बैठना चाहिए। हमें कीबा को दिखाते हैं। कीबा अशुमा टीम को स्मेल कर लेता है। वो बोलता है वो उस तरफ हैं, वो लोग बस बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे। सीनो बोलता है फिर तो हमें उनसे मिल जाना चाहिए और फिर से शिकामारू का आइडिया दूसरे टीमों को पास करना चाहिए, इससे हम एक अच्छा प्लान बना पाएंगे। हम टीम 7 को देखते हैं। सासुके बोलता है प्लान के अकॉर्डिंग कुनाई टीम इधर ही होगी। तभी उनके आगे से कोई भाग के जाता है और वो एक सर्कल में जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने वेपन से नारुतो पर हमला करता है। नारुतो उस हमले से बच जाता है, पर उसे एक खरोच आ जाती है और वो उसके ब्लड को चाटता है और बोलता है कि प्रिपरेशन कंप्लीट हुई। और वो कोई नहीं हिडान होता है, जिसने अपना रिचुअल कंप्लीट कर लिया होता है और अपने कपड़े से एक नया हथियार निकालकर खुद पर चला देता है। उसी समय नारुतो को भी उसी जगह चोट लगती है। हमें टीम अशुमा को दिखाते हैं। चोजी सो रहा होता है। शिकामारू इनो को बोलता है वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर रहा है। तभी आसमान में काले बादल और चारों तरफ धुंध छा जाती है। धुंध से कोई पेपर सुरिकेन का हमला करता है और एक
विंड स्टाइल गैल पाल्म का इस्तेमाल करके सुरिकेन की स्पीड और ताकत को बढ़ा देता है। तभी चोजी एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल कर एक कैनन बोल्ट बन जाता है और पेपर की दीवार को तोड़कर एक खुले ग्राउंड में चले जाते हैं। तभी उन पर कोई वाटर स्टाइल रैगिंग वेव का हमला करता है और पेपर से एक तोड़ बन जाता है। उस पर 3 अनजान से लोग खड़े हो जाते हैं। पहले हमें नारुतो को दिखाया जाता है। हिरान को ऐसा लगता है कि नारुतो उसकी जाल में फंस गया, पर होता उसका बिल्कुल उल्टा है। असलियत में वो एक शैडो क्लोन होता है। हिरान के चारों तरफ से नारुतो के शैडो क्लोन उस पर उजुमा की बैरेज का हमला करते हैं और उसको ढेर कर देते हैं। नारुतो हिरान से पूछता है काकाशी सेंसेई कहाँ है? हिरान बोलता है किसे पता, हमें तो बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया था, ये प्रूफ करने के लिए कि इस वर्ल्ड में कोई होप नहीं है। हम शिकमारू का सीन देखते हैं। रोड पे खड़े 3 स्नोबी अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल जिराया के अंदाज में देते हैं। हम तीनों हिडन रेन विलेज से हैं, हमें टीम जिराया कहते हैं। शिकमारू बोलता है तुम लोग लेजेंडरी शिनिन जिराया की बात कर रहे हो? वैसे हमें अकात्सुकी कहते हैं, पर याद रखना हम टीम जिराया के मेंबर्स हैं। और वो सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कोनन अपने पेपर से पंख बनाकर उसे हीनो की तरफ हमला करती है। उसके अपोजिट याहिको शिकमारू का पीछा करते करते बोलता है जब 5 गेट नेशन वॉर में थे उस समय वॉर के कारण हमारा होमलैंड तबाह हो गया और हम अकेले रह गए। बड़े नेशन को छोटे नेशन की सफरिंग का कोई अंदाजा नहीं है, उन्हें तो उनसे कोई मतलब भी नहीं है। हम आगे बढ़ते रहे, भले हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं थी, पर मुझे समझ नहीं आता तुमने सबको किडनैप क्यों किया। हम नारुतो का सीन देखते हैं। साकुरा पे जमीन से कुछ अजीब सी चीज निकलकर उस पर हमला करती है। तभी सासुके अपने फायरबॉल से उसे दूर हटाता है। हम काकुजो को देखते हैं, वो अपने ऊपर काकाशी को लेकर भाग रहा था। हिरान कहता है मैं उन बच्चों को लॉर्ड जैसिन को सेक्रीफाइस नहीं कर पाया, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। अगर हम ऐसा करते तो हमें पैसा नहीं मिलता, हमें बस यूनियन को पकड़ना था। काकुजो काकाशी को हिरान को देखकर बोलता है मैं बाकी कैप्टनों को देखने जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है टीम कुनाई पर। कीबा बोलता है मुझे 3 लोगों की स्मेल आ रही है, ऐसा लगता है जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले लड़े थे। शिकमारू और उसकी टीम ठीक है, मुझे कोई ब्लड की स्मेल नहीं आ रही है। सीन शिफ्ट टीम आसुमा पर होता है। वो एक खाली विलेज को देख रहे होते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता है। हम टीम काकाशी को देखते हैं। सासुके बोलता है हमें दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं है, अच्छा रहेगा कि हम दूसरी टीमों के साथ जुट जाएं। नारुतो बोलता है तुम हमें ऑर्डर क्यों दे रहे हो? सासुके बोलता है अभी कैप्टन नहीं है तो उसके बदले बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन को डिसीजन लेना होगा। वो कैप्टन बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल शुरू हो जाती है और वो टीम गाय होते हैं। वो इंसिडेंट की बात करते हैं। ली बोलता है गाय सेंसेई अचानक से गायब हो गए, उन्हें ब्लैक रोप जैसी चीज ने जमीन में खींच लिया। सासुके बोलता है काकाशी को भी। वैसे कुछ देर पहले वो ब्लैक रोप जैसी चीज ने हम पर भी हमला किया था। नीजी बोलता है मैंने गाय के गायब होने से पहले अंडरग्राउंड को चक्रा फ्लो को देखा था। मैं बहुत हद तक उसके पिन पॉइंट तक पहुंच गया था, पर वो अचानक से गायब हो गया। सबसे पहले मैं कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर देता हूँ। गाय बेहोश हो गए, फिर गायब हुए, और ऐसा ही काकाशी के साथ भी हुआ। नारुतो बोलता है काकाशी सेंसेई जब गायब हुए थे तब वहाँ पर शिनोबी आज्ञा थी। निजी बोलता है ये किसी तरह से शिनोबी आज्ञा से जुड़ा हुआ है। ये जुत्सु हम पर काम नहीं करता, बस यूनियन पर काम करता है। मुझे नहीं पता ये जुत्सु कैसे काम करता है, पर एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। वो 4th होकागे की कुनाई दिखाता है, ये वो है जो गाय ने ड्रॉप कर दिया था। सासुके बोलता है 2 यूनियन ने कुनाई को ड्रॉप कर दी, ये मानना मुश्किल है। जरूर एनिमी कुनाई की खासियत को जानता है। टेंटेन बोलती है कीबा शिनो हिनाता वो एनिमी को ट्रैक कर सकते हैं, हमें पहले उन्हें ढूंढना चाहिए, पर हमारे पास उन्हें रेस्क्यू करने का ऑर्डर नहीं है। हमें विलेज से मदद आने का इंतजार करना होगा। सीन शिफ्ट होता है टीम आसुमा पर। वो 2 बच्चों को देखकर उनका पीछा करते हैं। वो बच्चे अपने डॉल को लेने के लिए आए होते हैं। वो बच्चे डॉल ले जा रहे होते हैं। तभी गेट से टीम आसुमा आती है। नगाटो को लीव के हेडबैंड को देखकर उसको अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं कि कैसे कुछ लीव के शिनोबी ने उसके माता पिता को मारा था। शिकमारू पूछता है
बाकी और विलेजर्स कहाँ हैं? और वो बच्चे उनसे डर जाते हैं। वो पूछता है, तुमने 2 लड़के और एक लड़की को देखा है क्या? तभी याहिको उन पर हमला कर देता है। वो भी बचाव के लिए कुनाई से हमला करते हैं। नागाटो ये देखकर जोर से चिल्लाता है और उसके साउंड वेव से कुनाई आपस में टकरा जाती है और घर भी टूटने लगता है। वो बच्चे गड्ढे में गिर जाते हैं और पूरा घर तबाह हो जाता है। ये आवाज़ निजी और उसके साथियों को भी आती है। वो बोलते हैं, वहाँ जरूर कुछ हुआ है। टीम कुनाई को भी ये आवाज़ आती है। कीबा बोलता है, वहाँ से शिकामारू और दूसरों की स्मेल आ रही है और उस घर की जगह पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। टीम जिराया उसमें कूद जाती है उन बच्चों को बचाने के लिए। शिकामारू चोजी और इनो को जाने से मना कर देता है। हमने टीम गाय और टीम ककाशी को छत पर भागते हुए देखते हैं। तभी नाओटो पर कोई कुनाई से हमला करता है। निजी अपने बाकुगान से आगे के इलाकों को देखता है और उसे बहुत अजीब सी चीज दिखती है जो उसे भी समझ नहीं आती है। वो उसके पास जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी गोल सी चीज घूम रही होती है। सीन शिफ्ट टीम कुनाई पर होता है। उन्हें भी विलेज में कुछ अजीब सा दिखता है। हिनाता अपने बाकुगान से जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा देखती है। सीनो पूछता है, क्या तुमने शिकामारू और उसकी टीम को देखा? कीवा बोलता है, मैं उनकी स्मेल को डस्टी टान स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ। सीन शिफ्ट टीम जिराया पर होता है। वो गड्ढे से होकर एक अंडरग्राउंड प्लेस में पहुंच जाते हैं। वो उन बच्चों को चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं। वो सब एक नहर की तेज धारा को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो बच्चे इसमें बह गए हों। वो नहर की दिशा की तरफ भागने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट टीम कुनाई पर होता है। चोजी बोलता है, क्या ये सब ठीक है? क्या तुम श्योर हो कि हमें उन्हें रेस्क्यू नहीं करना? शिकामारू बोलता है, वो लोग गए हैं ना, हमें अपने गोल को नहीं भूलना चाहिए। अभी हमें दूसरे टीमों के साथ टीम अप करना है और प्लान को प्रोसीड करना है। थोड़ी बड़ी जगह चलो जहाँ से कीबा हमें स्मेल कर पाए। सीन शिफ्ट टीम जिराया पर होता है। वो एक टनल के पास आकर रुक जाते हैं। कोनन को उन बच्चों का डॉल मिलता है। वो सब उसी टनल को फॉलो करते हैं। कोनन रुक के टनल की दीवारों को देखती है और बोलती है, क्या ये नॉर्मल बने हैं? तभी पानी का बहाव अचानक से तेज हो जाता है। सीन शिफ्ट शिकामारू और उसकी टीम पर होता है। वो लोग एक लेडी को टेंपल के सामने प्रे करते हुए देखते हैं। वो लेडी, लॉर्ड मासीमा, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए। शिकामारू उस लेडी के पास जाकर बोलता है, मैं माफी चाहूंगा आपके प्रे में डिस्टर्ब करने के लिए। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये क्या है? लेडी बोलती है, ये लॉर्ड मासीमा है। वो धरती के नीचे रहते हैं और हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। इनो पूछती है, यहाँ कुछ हुआ है क्या? वो बताती है, एक दिन एक स्ट्रेंजर हमारे विलेज में आए। उसने हमें आगाह किया कि ये विलेज एक बैटल फील्ड बन सकता है, तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाइए, और हमें विलेज से जाने के लिए मजबूर किया गया। मेरे तो बच्चे मुझसे अलग होकर विलेज दोबारा भाग आए, इसलिए मैं लॉर्ड मासीमा से उनकी सेफ्टी के लिए प्रे कर रही हूँ। सीन शिफ्ट टीम जिराया पर होता है। उनके पीछे पत्थरों से उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उन पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला करता है, पर नागाटो अपनी ताकतों से पत्थर में छेद करके अपने साथियों की जान बचा लेता है। उन्हें बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। वो उसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। सीन शिफ्ट बड़े गोले की तरफ होता है। उस गोले के अंदर सारे टीम के कैप्टन बेहोश दिखते हैं। उस गोले से एक अनजान सी आवाज आती है, अंदर आ जाओ अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो। अगर तुम नहीं आते तो मैं इन्हें ले जाऊंगा। निजी कहता है, हमें 2 टीमों में बढ़ जाना चाहिए, एक जो विलेज को सूचना देगा और एक जो यहाँ पर है। होटल से दोबारा आवाज आती है, तुम अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दोगे ये रूल मानने के लिए? नारुतो उन्हें बचाने के लिए पोर्टल की तरफ भागने लगता है। उसे देखकर निजी भी उसके पीछे पोर्टल में जाता है और वो पोर्टल गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट अंडरग्राउंड केव की तरफ होता है, जहाँ एक पत्थर पर 2 बच्चे छुपे होते हैं। उनके आसपास पानी में वो मॉन्स्टर घूम रहा होता है। फिर वो उनके तरफ ही बढ़ने लगता है और उन पर हमला कर देता है। तभी कोनन उड़कर उन दोनों बच्चों को बचा लेती है और उन्हें सेफ जगह ले जाती है। नागाटो उन बच्चों को उनका डॉल देता है। वो बच्चे उस डॉल को देखकर बहुत खुश होते हैं। सीन शिफ्ट शिकामारू पर होता है। वो टेंपल के गेट को खोलकर अंदर जाकर एक सीक्रेट गेट को खोलते हुए बोलता है, हम लॉर्ड मासीमा से मिलने वाले हैं। सीन शिफ्ट टीम जिराया पर होता है। याहिको पर वो मॉन्स्टर हमला करता है। याहिको उसके हमले से बचता है। वो ड्रिल मशीन की जैसे दीवार में छेद करके उसके अंदर जाता है।
नगाटो अपनी रैनिंग गन से दीवार के अंदर देखता है और ऊपर उड़ने लग जाता है। एक मॉन्स्टर दीवार को तोड़कर सामने से हमला करता है और साथ ही एक और पीछे से हमला करता है। वो दोनों उससे बच जाते हैं, पर एक उन बच्चों पर हमला कर देता है। तभी चोजी एक छेद से गिरते हुए एक्सपेंशन जुत्सु करके एक कैनल बोल्ट बनकर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। पानी की तेज लहर से वो बच्चे पानी में डूबने लगते हैं। नगाटो एक बच्चे को बचा लेता है, दूसरे को याहिको पकड़ने वाला था। तभी याहिको के नीचे मॉन्स्टर हमला करता है और बच्चे को खाने वाला ही था। तभी वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि शिकमारू का शैडो स्ट्रेंगल जुत्सु भी कंप्लीट हो गया। सीन शिफ्ट लीप पर होता है। वो बोलता है, नारुतो और निजी के साथ क्या हुआ अभी? सासुके जवाब देता है, ये शायद कोई टाइम स्पेस जुत्सु है। सीन शिफ्ट नारुतो और निजी पर होता है। वो एक अंधेरी सी जगह पर होते हैं। तभी पोर्टल से एक अनजान सा आदमी आता है। नारुतो से बोलता है, तकाशी सेंसेई और हिडन लीफ के सबको वापस करो। निजी नारुतो को दूर जाने के लिए बोलता है, उसकी आंखों में देखो, हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। कौन हो तुम और तुम्हारे पास बाकुंगान कैसे है? ये मत कहना कि तुम ह्यूगा से हो। वो आदमी बोलता है, उन्होंने अपने विलेज के रूल्स को बच्चों की लाइफ से पहले चुना। इतने सालों में हिडन लीव अभी तक चेंज नहीं हुआ है। निजी बोलता है, कौन हो तुम? विलेज के बारे में तुम इतना कैसे जानते हो? वो बाकुंगान यूजर बोलता है, मैं विलेज को सबसे ज्यादा जानता हूँ, मेरे साथ आओ। निजी ह्यूगा, अगर तुम विलेज के काले राज जानना चाहते हो जो हिडन लीव ने सबसे सालों से छुपा कर रखा है। शिकमारू बोलता है, जल्दी जाओ और उस बच्चे को बचाओ। और तभी अचानक से पानी से निकलकर एक दूसरा मॉन्स्टर शिकमारू के सामने आ जाता है और शिकमारू का जुत्सु टूट जाता है। मॉन्स्टर दोबारा बच्चे पे हमला करता है। याहिको उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, पर पानी के तेज झटके से वो दूर हो जाता है। इनो अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु बच्चे पे करती है और वो मॉन्स्टर बच्चे को निकलकर पानी में चला जाता है। याहिको बोलता है, नागाटो जल्दी चलो, हमें उस मॉन्स्टर को ढूंढना है। शिकमारू बोलता है, ये हम पर छोड़ो, इसकी कॉन्शियसनेस उस बच्चे के अंदर चली गई है। याहिको बोलता है, क्या ये पॉसिबल भी है? तभी अचानक से मॉन्स्टर पानी से निकलकर उछल कूद करने लग जाता है। शिकमारू बोलता है, इनो उसके पेट में जरूर जंप कर रही होगी। कुनन याहिको को मॉन्स्टर के पास छोड़ देती है। याहिको अपने तलवार से मॉन्स्टर पर हमला करके उसके शरीर में एक बड़ा सा घाव बना देता है। उसमें से बच्चा सही सलामत बाहर निकलता है। इनो की कॉन्शियसनेस दोबारा उसकी बॉडी में चली जाती है। बच्चे को कुनन पकड़कर सुरक्षित जगह ले जाती है। चोजी पानी से निकलकर एक पत्थर पर जाता है। तभी उसके सामने एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है। नगाटो अपने रनिंग गन से एक शॉक वेव का हमला करके मॉन्स्टर को ब्लास्ट कर देता है। अगर नागाटो के पास इतनी पावर थी तो उसने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं की? चलो आगे चलते हैं। वो सब लोग बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ देते हैं। उनकी माँ उनसे गले लगाकर बोलती है, लॉर्ड मासीमा ने तुम दोनों को बचा लिया। नहीं, वो उन्होंने हमें बचाया है। पर वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई नहीं था। सीन शिफ्ट दोनों टीमों की तरफ होता है। शिकमारू बोलता है, शुरू से बताओ, मुझे तुमसे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि तुम हमें मारना चाहते हो। तुम हमारे पास कुछ करने आए हो। याहिको बोलता है, मुझे लगा तुम वैसे शिनोबी हो जिसने हिडन लीव के रूलों को कभी नहीं तोड़ा, बल्कि उसके अंदर ही रहे। पर मैं गलत था। जिराया सेंसेई ने हमें जो सिखाया, तुम्हारे एक्शन उससे ही मिलते जुलते हैं। तुम अपनी ताकतों का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों के हेल्प के लिए करते हो, बल्कि वो हिडन लीव से भी नहीं थे। मैं इस बात से बहुत खुश हुआ कि तुम उस समय वापस आए थे। क्या तुम तीनों हमारे साथ काम करना चाहोगी? मैं तुम्हें हमें ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा, और ना ही तुम लीव के साथ रहोगे, उससे हमें कोई दिक्कत है। हम नेशन टू नेशन ट्रैवल करेंगे, बिल्कुल जिराया सेंसेई की तरह। चलो दुनिया को दिखाते हैं कि हम फ्री हैं। शिकमारू बोलता है, तुमने अभी तक हमें आसुमा सेंसेई और बाकियों के बारे में नहीं बताया, वो कहाँ हैं? इनो बोलती है, पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी आसुमा सेंसेई को वापस लाने के लिए। तुम्हारे पास डिटेल्स नहीं है, पर तुम्हें कुछ तो आइडिया है कि यहाँ क्या चल रहा है। मुझे लगता है अब हमें फाइट करनी होगी। याहिको बोलता है, हम एक दूसरे के अपोजिट हैं, कोई चारा नहीं है। तभी पीछे से टीम कुरनाई आती है। शिकमारू बोलता है, तुम बहुत लेट आए हो। कीपा बोलता है, वो हम कुछ दिक्कतों में फंस गए थे।
कीवा स्मेल करके बोलता है। क्या यहाँ पर कोई था नहीं? शिकमारू बोलता है, नहीं तो। शीनो आकर बोलता है, हम अब क्या करें? हम चाहते हैं कि तुम हमें लीड करो। शिकमारू बोलता है, पहले सिचुएशन विलेज को रिपोर्ट करनी होगी। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आसुमा और बाकियों को हमें ढूंढने में आसानी हो। पहले हमें टीम काकाशी और गाय से टीम अप करना होगा। दूसरी तरफ सासुके बोलता है, हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते। हम अभी विलेज को रिपोर्ट करने जा रहे हैं सिचुएशन के बारे में। तुम क्या बोल रहे हो? वैसे भी गाय सेंसे खो चुके हैं, नीची भी गायब है और तुम्हारी टीम से नारुतो भी। सासुके बोलता है, ये सब उनके मन मर्जी चलाने की वजह से हुआ। मैंने उन्हें ये करने से मना किया था। ली बोलता है, क्या वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बल्कि वो फोर्थ होकागे का बेटा भी है। सासुके बोलता है, किसे मतलब? अब ये मिशन में कुछ नहीं रहा। ली बोलता है, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? मेरे लिए गाय सेंसे मेरे गुरु हैं और नीची मेरा एक प्रीशियस फ्रेंड। मैं उनसे अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। टेंटन ली को पीछे से पकड़ कर बोलती है, ली शांत हो जाओ। खुद ढूंढने जाऊंगा। ली टेंटन को लेकर ही भागने लगता है। गाय सेंसे, नीजी मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें कीबा का सीन दिखाते हैं। वो बोलता है, 2 टीम साथ में मिल गई पर अभी वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। मुझे लगता है कुछ तो हुआ है। एक विलेज के पास जा रही है और एक विलेज से दूर जा रही है। सीन शिफ्ट नारुतो और नीजी पर होता है। वो एक बड़े से गेट के पास जाते हैं। मास्क मैन बोलता है, आओ मेरे साथ, अगर तुम हिडन लीफ को सही में जानना चाहते हो। नारुतो उसके आगे जाता है। वो अपने नीचे देखता है लॉर्ड थर और ह्यूगा क्लैन के मेंबर। वो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? बुढ़ा आदमी, बाकी और कौन है? मास्क मैन बोलता है, तुम्हें जितना शोर मचाना है मचा लो। ये बस पास्ट की घटना के कुछ इमेजेस हैं जो हिडन लीफ में हुए थे। हियाशी बोलता है, अगर मेरे अकेले की जिंदगी से विलेज सेफ हो जाए। ओल्ड ह्यूगा बोलता है, घबराओ मत हियाशी। ह्यूगा का केके गेनकाई एक क्रूशियल सीक्रेट वेपन है विलेज के लिए। ये तुम्हारी ड्यूटी हेड होने के नाते बनती है इसे प्रोटेक्ट करने की। हियाशी बोलता है, पर मेरे कारण विलेज एक होपलेस वॉर में चली जाए तो। ओल्ड ह्यूगा बोलता है, मैं समझता हूँ, इसलिए तो ब्रांच फैमिली है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है हिजाशी की बॉडी को तुम्हारे बदले हैंडओवर करने की। हिजाशी बोलता है, कहाँ गया स्ट्रॉन्ग विल वाला हियाशी जिसको मैं हमेशा से जानता था? हियाशी बोलता है, ये चीज जो हमने पहले फेस की थी उससे बहुत बड़ी है। मैं हाँ नहीं कह सकता। तभी हिजाशी हियाशी को एक पंच मारता है। हिजाशी दर्द के मारे बोलता है, हियाशी पर तुम्हारे पास निजी है। क्यों तुमने मेन फैमिली के लिए डेथ को चुना? मैं मेन फैमिली को बचाने के लिए नहीं मर रहा, बल्कि मैं तुम्हें बचाने के लिए मर रहा हूँ। ये पहली बार है जहाँ पर मुझे आज़ादी से चुनने का मौका मिला है। मैंने निजी को बस मेरा बुरा साइड ही दिखाया है। तो ये निजी को बोलना, मैं किसी के ऑर्डर के कारण नहीं मरा, ना कि मैं अपने मेन फैमिली को बचाने के लिए मरा। मैं अपने बड़े भाई को बचाने के लिए मरा। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए और इस विलेज को बचाने के लिए मरा। हियाशी बोलता है, क्या तुम कहना चाहते हो डेथ चूज करना फ्रीडम है? हिजाशी बोलता है, बड़े भाई, बस मेरी लाइफ में एक बार मुझे अपनी डेस्टिनी चेंज करना है ह्यूगा होने के नाते। तभी वो यादें नीचे से हट जाती हैं। मास्क मैन बोलता है, तुम समझ गए कैसे उसे फील हुआ होगा? उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी वो शब्द बोलने के अलावा। उसे मरना पड़ा हिडन लीफ के लिए। ये उसका विश्वास था जो कि वो चेंज नहीं कर सकता था। उसको एक ही फ्रीडम मिली, वो भी डेथ। वो उसे बचाने के लिए मरा जिससे वो प्यार करता था। नारुतो बोलता है, ये गलत है, हिडन लीफ ने ऐसा नहीं किया। मास्क मैन बोलता है, ऐसा मैं भी सोचता था। अभी की जनरेशन में मेरा भी होप है कि कुछ बदलाव हुए होंगे, बल्कि तुम सर से लेकर पैर तक हिडन लीफ के कोड से बंधे हुए हो। तुम्हारे पास तुम्हारे फ्यूचर को लेकर कोई चॉइस नहीं है। मैं समझ गया हूँ। अब निजी बोलता है, अब तुम समझ गए तो तुम अब क्या करोगे? मास्क मैन बोलता है, अगर विलेज अंदर से चेंज नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचा फोर्स करने के सिवाय बाहर से चेंज करने के। तुम क्या कहोगे? तुम मेरे साथ चलोगे? सीन शिफ्ट जिराए पर होता है। वो एक अनोन बेस पर पहुंचकर बोलता है, बहुत समय हो गया मिले हुए, ओरेची मारो। निजी कहता है,
तुम मेरे पिता के बारे में कैसे जानते हो? क्यों तुम हिडन लीव के रूल्स को चेंज करना चाहते हो? बाकुगान यूजर बोलता है, हम पूरे शिनोबी वर्ल्ड से नाखुश हैं, इसलिए हमें पहले 5 ग्रेट नेशन को बदलना होगा। और ये हिडन लीव बहुत इन्फ्लुएंस विलेज है, इसे पूरी शिनोबी वर्ल्ड चेंज हो सकती है। तभी एक होलोग्राम जैसी चीज सामने आती है। बाकुगान यूजर बोलता है, तुम मुझे फॉलो करो। नारुतो कहता है, नीची मत जाओ। नीजी कहता है, यहीं रुको, मैं बस इनकी बात सुनने जा रहा हूँ। नारुतो नीजी का हाथ पकड़कर बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बाकुगान यूजर नारुतो के चक्रा पॉइंट पर हमला करके उसकी हालत खराब कर देता है। बाकुगान यूजर बोलता है, ये बस कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हुआ है। नीची नारुतो को बोलता है, कुछ समय के लिए यहीं रहो, मुझे देखना होगा कि ये क्या प्लानिंग कर रहा है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। सीन शिफ्ट ओरोचिमारू के बेस की तरफ होता है। जिराया अंदर जाता है और एक गेट को खोलता है। उसे अपने सामने कोई दिखता है। उसकी दूसरी तरफ टीम जिराया होलोग्राम के जरिए अपने लीडर से बात करती है। यही को बोलता है, हम अपनी रिपोर्ट बताना चाहते हैं। हम कुछ लीव की नींद से लड़े थे, कुछ बच्चे एक गड्ढे में गिर जाते हैं, हम उन्हें बचाने के लिए उस गड्ढे में कूदते हैं। वहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता था। वो गिनीन अपने मिशन को प्रायोरिटी देकर निकल जाते हैं, पर वो कुछ समय बाद वो दोबारा आकर हमारे उन बच्चों की जान बचाने में मदद करते हैं। बाकुगान यूजर बोलता है, हमें उन्हें देखना चाहिए कि वो अपना नेक्स्ट मूव कैसे करते हैं। अच्छा काम किया, मैं चाहता हूँ कि तुम काम जारी रखो। नीजी बोलता है, जिस इंसिडेंट के बारे में तुम बात कर रहे हो वो लीव के गिनीन थे? हाँ, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या कंफर्म करने का ट्राई कर रहे हो? बाकुगान यूजर बोलता है, तुम मेरे साथ देखना चाहोगे? दूसरी तरफ नारुतो सोच रहा होता है, काश उसके पास कुछ और चक्रा होता। वो अपनी पुरानी यादें याद करता है। नारुतो लॉर्ड फोर्थ को बोलता है, ये चीज जो मेरे अंदर सील की है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। लॉर्ड फोर्थ बोलते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हाफ नाइन-टेल फॉक्स तुम्हारे अंदर है और हाफ नाइन-टेल फॉक्स तुम्हारी मदर के अंदर है। मैंने हाफ नाइन-टेल फॉक्स तुम्हारे अंदर इसलिए सील किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मास्टर कर लोगे इस पावर को। नाइन-टेल फॉक्स का चक्रा ताकतवर है, इसे तुम्हें कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगेगा। एक दिन ये पावर तुम्हारी कीमती चीज को बचाने में तुम्हारी मदद करेगी। नारुतो मन में बोलता है, कुछ ऐसा जो मैं इस पावर से बचाना चाहूँ। बेवकूफ फॉक्स, मुझे थोड़ा चक्रा दोबारा दो। अपने चक्रा से मेरा चक्रा पॉइंट नॉर्मल करो। सीन शिफ्ट सासुके की तरफ होता है। हम टीम आसुमा और टीम कुरनाई से यही मिलेंगे। अभी तक टीम आसुमा और टीम कुरनाई मिल गए होंगे, इस जगह से हमें वो अच्छे से सेंस कर पाएंगे। साकुरा बोलती है, क्या हम विलेज वापस नहीं जाएंगे? लॉर्ड फोर्थ ने हमें चूज इसलिए किया है क्योंकि हम में ज़्यादा अच्छी फाइटिंग स्किल नहीं है। एनिमी हम पर अपना जुत्सु इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने हमें जल्दी विलेज आने को कहा। पर हमने अभी तक एनिमी को आइडेंटिफाई नहीं किया है और हमें ये भी नहीं पता कि वो कितने हैं। सीन शिफ्ट टीम कीबा और टीम आसुमा की तरफ होता है। कीबा बोलता है, मुझे ली की स्मेल आ रही है। वो दोबारा भाग रहा है। टेंटन उसके पीछे ही है, पर मुझे नीचे की स्मेल नहीं आ रही है। शायद वो वहाँ पर ना हो। हिनाता अपने बाकुगान से सासुके और साकुरा को खोज निकालती है। वो बोलती हैं, नहीं, निजी वहाँ है, सासके और साकुरा के पास। ऐसा लग रहा है जैसे निजी कोई धुंध के अंदर है और कोई उन्हें पीछे से छुपकर देख रहा है। दूसरी तरफ सासुके और साकुरा थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं। एक पोर्टल से नीजी और बाकुगान यूजर उन्हें देख रहे होते हैं। सासुके को कुछ सेंस होता है। वो साकुरा के पास जाता है। उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाजें आती हैं। साकुरा कहती है, ये कीवा और बाकी हैं। सासुके तुरंत पीछे मुड़कर फायरबॉल jutsu करता है। फायरबॉल jutsu से सासुरी को कुछ नहीं होता है। सासुरी बोलता है, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, मेरे ख्याल से मुझे शुरू करना चाहिए। सासुके बोलता है, कौन हो तुम? तुम मुझे एक गेट कीपर मान सकते हो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट कीबा पर होता है। वो बोलता है, मैं नीचे को स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये बात कंफर्म है कि वहाँ पर कोई दूसरा बंदा भी है। सीनो बोलता है, अगर तुम स्मेल नहीं कर पा रहे तो वो अपने बाकुगान से कैसे देख पा रही है? शिकमारू बोलता है, मुझे भी नहीं पता, पर शायद निजी एनिमी के कब्जे में अभी भी है। हिनाता उन्हें उनके पास ले जाती है। सासुके कुछ कुनाई से सासुरी पर हमला करता है। वो इजीली अपने टेल से उन हमलों को रोक देता है। सासुरी बोलता है, बहुत ही तंग करने वाली मक्खियां हैं, तुम चाहते हो मेरे फ्लाई शटर से कुचलना? सीन शिफ्ट ली पर होता है। ली बोलता है, गाय सेंसेई, निजी। तभी पीछे से उन पर पेपर बॉम्ब का हमला होता है। ली बोलता है, ये जरूर वो होंगे जिन्होंने गाय सेंसेई को किडनैप किया है, हमें उन्हें पकड़ना होगा।
टेंटेन बोलती है। पहले हमें कोई सुटेबल प्लेस ढूंढना होगा क्लोज कॉम्बैट के लिए। सीन शिफ्ट कीपा पर होता है। वो बोलता है, ये अजीब है, ली और टेंटन अपना डायरेक्शन बदलकर सासुके की फाइट की ओर जा रहे हैं। सासुरी अपने टेल से सासुके पर हमला कर कर उसके अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। सासुके जहर से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ नारुतो नाइनटेल फॉक्स को बोलता है, बेवकूफ फॉक्स, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? नाइनटेल फॉक्स बोलता है, चुप रहो, तुम्हारी अभी के लिए ये इम्पॉसिबल है। ये जुजुत्सु तुम्हारा चक्रा पॉइंट पर काम कर रहा है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत बड़े अमाउंट में चक्रा को कंट्रोल करना होगा, पर अभी के टाइम में तुम इसे मैनेज नहीं कर पाओगे। नारुतो बोलता है। तुम ये बोल नहीं सकते जब तक मैं इसे ट्राई नहीं कर लूं। नाइनटेल फॉक्स बोलता है, अगर तुम ये चाहते हो तो मुझे आजाद करो इस 8 साइड सील से। नारुतो बोलता है। ये वो है जो मैं नहीं कर सकता। तभी वहां पर जिराया आ जाता है। वो बोलता है, समनिंग टोड माउथ ट्रैप। साकुरा सासुके से लड़ने जाती है। वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सासुके को नुकसान पहुंचाने की? सासुरी बोलता है, क्या तुम भी पढ़ना चाहती हो? बाकुंगान यूजर सासुरी को कहता है, तुम्हें अपने ऑर्डर नहीं भूलने चाहिए। तुम्हारे ऑर्डर उसका असली चेहरा सबके सामने लाना है। सासुरी बोलता है, अच्छा, तो तुम मुझ पर नजर रखे हुए हो। मुझे पता है ये एक टेस्ट है। सासुरी अपना हमला साकुरा पर शुरू करता है। वो अपने मुंह से बहुत सारे नीडल से हमला करता है। फिर साकुरा एक अच्छा मौका देखकर सासुरी पर हमला करती है। उस हमले से सासुरी के आर्मर में क्रैक आ जाता है। सासुरी झाड़ियों में छुप जाता है। साकुरा सासुके के पास जाकर अपने मेडिकल निंजुत्सु के इस्तेमाल से उसे हील करना शुरू कर देती है। वो सासुके के घाव से जहर को पूरी तरह से निकालने में कामयाब हो जाती है। सासुके को होश आ जाता है। वो साकुरा से पूछता है, तुमने ये मेडिकल निंजुत्सु कहाँ से सीखा? वो बताती है, उसने लेडी सुनाडे से ये सीखा है। सीन शिफ्ट नारुतो पर होता है। जिराया अपने रिलीज टेक्निक से नारुतो को रिलीज करता है। नारुतो को अब अच्छा लग रहा होता है। जिराया उसे कुछ गोलियां देता है, इन्हें खा लो, तुम्हारा चक्कर ठीक हो जाएगा। नारुतो पूछता है, आप यहाँ पर कैसे आए? जिराया बोलता है, मुझे मिनाटो ने तुम सबकी मदद के लिए यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया। वैसे मिनाटो ने जो तुम पर सील लगाई है उस पर भी उसकी मार्किंग है, तो वो कभी भी कहीं भी तुम्हारे पास टेलीपोर्ट हो सकता है। वैसे सब लोग कैसे हैं? नारुतो बोलता है, काकाशी सेंसेई और दूसरे कैप्टन गायब हो गए हैं। निजी और मुझे यहाँ पर लॉक कर दिया गया था। फिर निजी एक मास्क पहने हुए आदमी के साथ चला गया और बाकी तो आपने देखा ही। नारुतो बोलता है, अगर मेरे पास और ताकत होती तो मैं मास्क मैन को हरा देता और काकाशी सेंसेई और सबको बचा लेता। जिराया नारुतो के पास्ट के बारे में सोचता है, कैसे उसने समनिंग जुत्सु से एक छोटे से फ्रॉग को समन किया था। जिराया प्रेजेंट में बोलता है, समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल यहाँ पर करो और ग्रेट टोड को समन करो। नारुतो अपना समनिंग जुत्सु ट्राई करता है, पर इस बार कुछ भी समन नहीं हो पाता। जिराया नारुतो को बोलता है, ये अच्छा नहीं है, लगता है तुमने अपनी ट्रेनिंग को इग्नोर किया है। नारुतो बोलता है, नहीं, मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, साथ ही साथ मैंने डैड के साथ भी ट्रेनिंग की है। हम नारुतो की यादों में नारुतो को राशिंगान की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो पानी के गुब्बारे को रोटेट करने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आकर वाटर बैलून से खेलने लगती है। तभी वाटर बैलून फट जाता है। नारुतो वही देखकर उसी तरीके से वाटर बैलून को रोटेट करने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुली फट जाता है। तभी वहाँ पर मिनाटो आता है। नारुतो उन्हें सब कुछ बताता है, कैसे एक बिल्ली ने उसे हिंट दिया और उसने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया। मिनाटो उसे सेकंड पार्ट से पहले एक ब्रेक लेने के लिए कहता है। वो एक आइसक्रीम नारुतो को देता है और वो दोनों शांति से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। प्रेजेंट में नारुतो बोलता है, मैं डैड की ट्रेनिंग की मदद से ग्रेट टोड को समन कर पाया था और उसी के बाद मैं नाइन टेल्स से पहली बार मिला था। जिराया बोलता है, क्यों ना मैं 8 साइड सील को भी कर दूं? पर अगर तुम उस ताकत को संभाल नहीं पाओगे तो नाइन टेल तुम्हारे कॉन्शियसनेस पर हावी हो जाएगा। सीन शिफ्ट ली और टेंटन पर होता है। ली भाग रहा होता है। टेंटन उसे रोकने के लिए बोल रही होती है। टेंटन बोलती है, पीछे से अब कोई पेपर सुरिकेन नहीं आ रहे हैं। तभी वहाँ पर टीम 10 और टीम 8 आती है। कीवा बोलता है, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया।
हिनाता बोलती है, मैंने बाकुंगान की मदद से देखा कि तुम दोनों पर कोई अटैक कर रहा है। टेंटेन बोलती है, जब हम यहाँ तक आए तब तक सारे टेस्ट गायब हो गए थे। हिनाता पूछती है, निजी कहाँ है? टेंटेन बताती है, नारुतो एनिमे की ट्रैप में फंस गया था और निजी उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे चला गया। कीबा बोलता है, 1 मिनट रुको, मुझे सासुके और साकुरा की स्मेल आ रही है, वो बस आस ही पास है। हिनाता अपने बाकुंगान की मदद से उन्हें ढूंढ लेती है। साथ ही में वो सासुरी को भी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए देखती है। हिनाता सबको बताती है, हमें जल्दी चलना चाहिए। मैंने एक शैडो एनिमी जैसे को झाड़ियों के पीछे देखा है और उसके बारे में सासुके और साकुरा को पता भी नहीं है। हम सासुके और साकुरा को देखते हैं। सासुके बेहोशी की हालत में पुरानी यादों को याद कर रहा होता है। इताची कहीं पर जा रहा होता है, तभी सासुके उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए बोलता है। इताची अपने पुराने अंदाज में सासुके को मना कर देता है। इताची बोलता है, मुझे लॉर्ड फोर्थ ने बुलाया है, मैं तुम्हारी अगली बार मदद करूंगा। तुम फादर को तुम्हारी मदद के लिए क्यों नहीं बोलते? हम देखते हैं सासुके अपने फादर के साथ फायरबॉल जुत्सु की ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके फादर बताते हैं, ये उचिया क्लैन की फंडामेंटल निंजुत्सु है, फायरबॉल जुत्सु। मैंने तुम्हें पहले ही हैंडसेन दिखा दिए हैं। अपने चक्रा को बढ़ाओ और अपने चेस्ट में फोकस करो, उसके बाद इसे छोड़ो। एक लंबी सांस के साथ सासुके ट्राई करने आगे जाता है। वो मन में सोच रहा होता है, फादर मुझे जुत्सु सिखा रहे हैं, फादर फाइनली मुझे एक्नॉलेज करेंगे, मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा। सासुके अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश करता है, पर वो एक छोटा सा फायरबॉल बना पाता है। फुकाकू ये देखकर बोलता है, मैंने ऐसा क्यों सोचा कि तुम इटाची के जैसे होगे, ये बहुत जल्दी है, तुम अभी रेडी नहीं हो इसके लिए। तभी सासुके को होश आता है और वहीं पर दोबारा सासुरी आ जाता है। सासुरी अपना अटैक उन पर करता है, परफॉर्मेंस ऑफ द 100 पपेट, और सारे पपेट को अपने चक्रा थ्रेड से जोड़ लेता है। सासुरी बोलता है, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरे 100 पीस ऑफ आर्ट से लड़ोगे या डर से ही मर जाओगे? ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। सासुके सोचता है, अगर ये सच में गेट कीपर है तो ये हमें विलेज जाने नहीं देगा। मैं और साकुरा 100 पपेट को नहीं हरा पाएंगे। तभी वहाँ पर पूरी टीम आ जाती है। मास्कमैन हिनाता को देखकर अपनी प्रेजेंस को छुपा लेता है। सासुके सबको बताता है, हमें ब्लॉक करने के लिए एक पपेट यूजर ने इन्हें यहाँ पर लाया है। हम इन 100 पपेट से नहीं लड़ सकते, हमें विलेज जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। सीनो बोलता है, हमारे पास एक और ऑप्शन है, टीम को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक टीम जो कैप्टन को ढूंढेगी और एक टीम जो विलेज रिपोर्ट करेगी। पर सीनो का प्लान शिकामारू रिजेक्ट कर देता है। वो बोलता है, मेरे ख्याल से हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। शुरू में मैं भी इस प्लान से सहमत था, पर टाइम जैसे जैसे बीतता रहा वैसे वैसे हमारे आसुमा और सारे कैप्टन को ढूंढने के चांस कम होते रहे। अगर हम सब इन पपेट से लड़ेंगे तो बाकी का समय भी खो देंगे। सासुके, तुम हमारे साथ चलोगे? सासुके अपने पास्ट को याद करता है। उसके फादर बोलते हैं, मैंने ऐसा क्यों सोचा कि तुम इटाची के जैसे हो? सासुके बोलता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं ये अपने तरीके से देखूंगा। सीन शिफ्ट टीम जिराया पर होता है। याहिको बोलता है, हमने लीव के गिनीन को एक साथ कर दिया है, पर अभी भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अगर वो सब पपेट से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो रूल से बंधे हुए हैं और वो अपने मिशन को पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं। कोनन बोलती है, अगर वो इन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं तो इसका मतलब वो अपनी इच्छा से डिसीजन ले सकते हैं और उनके अंदर अपने दोस्तों को बचाने की इच्छा भी है। दूसरी तरफ दूर कहीं बाकुंगान यूजर अपने पोर्टल के जरिए सब पर नजर रखे हुए था। वो बोलता है, ये लोग क्या चूज करेंगे? कब हम इनके असली चेहरे देख पाएंगे? सीन शिफ्ट जिराया नारुतो को समझा रहा होता है, जब 8 सैनशील कमजोर होगी तो उस वक्त क्या होगा इस बारे में मुझे भी नहीं पता, पर अगर कुछ खराब हुआ तो मैं जिराया द लेजेंडरी सानिन इसे रोकूंगा। नारुतो भी इसके लिए रेडी हो जाता है। वो लंबा सा फ्रॉग अपने हाथ से सील को घुमाता है और उसे कमजोर कर देता है। नारुतो में एनर्जी लीक होना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते 3 तेल निकल जाते हैं।
जिराया बोलता है, नारुतो अपने चक्रा को कंट्रोल करो। नाइन टेल फॉक्स बोलता है, मुझे जिस सीन ने रोका था अब वो कमजोर हो रही है। नारुतो बोलता है, डीमन फॉक्स, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए। नारुतो के आसपास बहुत ताकतवर चक्रा घूमने लग जाता है। जिराया बोलता है, अपनी इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करो और नाइन टेल के चक्रा को कंट्रोल करो। नारुतो अब 4 टेल फॉक्स में बदल जाता है। जिराया ये देखकर बोलता है, मेरे ख्याल से ये नारुतो के लिए बहुत जल्दी है नाइन टेल की चक्रा को कंट्रोल करना। अब जिराया कैसे लड़ेगा 9 टेल फॉक्स से। जिराया अपने ड्रेस से एक सील निकालता है। वो बोलता है, मेरे पास अब कोई दूसरा चॉइस नहीं है 8 साइन सील को दोबारा लॉक करने की। जिराया धीरे धीरे अपने कदम नारुतो की ओर बढ़ाने लगता है। वो बोलता है, नारुतो बस कुछ ही देर और रुको। जिराया आर्ट ऑफ रैगिंग लायंस मेन के इस्तेमाल से 4 टेल को पकड़ लेता है, पर 4 टेल जिराया की पकड़ से निकल जाता है और उसी के पीछे आ जाता है और जिराया पर हमला भी करना शुरू कर देता है। जिराया उसके हमलों से बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाता है, पर जिराया 4 टेल के दूसरे हमले से बच नहीं पाता। अटैक के प्रेशर से वो टोड टनल में जा गिरता है और सप्रेस सील भी जल जाती है। जिराया बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो बोलता है, लगता है मेरी कुछ हड्डियां टूट गई है। जिराया समनिंग जुत्सु के इस्तेमाल से एक टोड को 4 टेल के ऊपर ही समन कर देता है, पर 4 टेल की ताकत से वो भी गायब हो जाता है। 4 टेल दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है। जिराया की हालत बहुत खराब होने के बावजूद भी वो अर्थ स्टाइल द डार्क स्वैप जुत्सु करता है, जिसके अंदर 4 टेल बुरी तरह से फंस जाता है। उसकी बाहर निकलने की कोशिश बुरी तरह से नाकामयाब हो जाती है। हम जिराया के पास्ट को देखते हैं। जिराया के पास्ट में माउंट मायाकोबो को देखते हैं। वहाँ फुकासुको बोलता है, जिराया बॉय, द ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने तुम्हारे बारे में ड्रीम देखा है। जैसा तुम्हें पता है ये एक भविष्यवाणी है, ध्यान से सुनो। गामामारू बोलता है, मैं अब तुम्हें बताता हूँ। मेरे ड्रीम में तुम एक अश्लील होगे जो एक जबरदस्त स्नोवी बनता है। उस समय तुम्हारे डिसाइपल्स होंगे। अश्लील? मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा, इन्हें ये पर्टिकुलर डिटेल भी याद है। गामामारू बोलता है, उनमें से एक डिसाइपल बहुत ताकतवर होगा। ये डिपेंड तुम पर करेगा कि तुम कैसे गाइड करोगे उन्हें, जिससे स्नोवी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो तुम्हारा डिसाइपल होगा जो फ्यूचर में स्नोवी वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। स्नोवी वर्ल्ड के फ्यूचर में बहुत सी दिक्कतें आएंगी और तुम्हारे डिसाइपल्स में से एक जो उन परेशानियों को हटाएगा। अगर उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड किया जाए तो दुनिया में अच्छा बदलाव आएगा। अगर उन्हें गलत डायरेक्शन में गाइड किया जाए तो वो बहुत परेशानी लाएंगे। तुम ही हो जो भविष्यवाणी वाले बच्चे को गाइड करोगे सही डायरेक्शन में। भविष्यवाणी वाला बच्चा? हम प्रेजेंट में देखते हैं। जिराया बोलता है, इम्पॉसिबल है ये सोचना कि जो महान विनाश ला सकता है वो। सीन शिफ्ट लीव किनिन की तरफ होता है। सासुके शिकामारू से पूछता है, क्या तुमने विलेज के रूल को इग्नोर करने का प्लान बना लिया? शिकामारू बोलता है, जब तक हमारे फ्रेंड को किडनैप किया है हम विलेज नहीं जा सकते। हम सब इस पर राजी हैं। सासुके अपने पास्ट को याद करता है जहाँ फुकाको बोलता है, इटाची जब तुम्हारी उम्र का था तो उसने ये मास्टर कर लिया था और अभी इटाची अनबूम में है, सीधे लॉर्ड होकागे के डायरेक्ट सुपरविजन में। मैं इटाची के जाने के बाद के खालीपन को भरना चाहता था। प्रेजेंट में सासुके मन में बोलता है, रूल को मानते हुए मैं सारे पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो अपने शारिंगान को एक्टिवेट कर लेता है। सासुके एक ब्लाइंड स्पॉट बनाकर एक स्मोक बॉम्ब पपेट के बीच में फेंकता है। वो तेजी से उनके बीच में जाकर फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास के काफी पपेट खत्म हो जाते हैं। आसमान से बहुत से पपेट उस पर हमला करते हैं तो सासुके को उनसे एक साथ लड़ने में बहुत दिक्कतें आने लगती है। एक पपेट के हमले से वो नीचे गिर जाता है। जब दूसरा पपेट सासुके पे हमला करने जाता है तब सही समय पर ली अपने किक से उसे खत्म कर देता है। ली बाकी पपेट पर भी हमला करना शुरू कर देता है। इसे देखकर शिकामारू सबको ली को फॉलो करने के लिए कहता है। सीनो अपने बीटल टेक्निक से सारे पपेट पर हमला करता है। जोजी कैनन बोल्ट बनकर पपेट्स को मसल देता है। साकुरा अपने दानवीय ताकत से पपेट पर हमला करती है। कीबा और अकामारू फैंग ओवर फैंग जुत्सु से सब पर हमला करते हैं। हिनाता अपने ब्याकुंगान के इस्तेमाल से पपेट को खत्म करती हैं और बाकी के पपेट इनो और टेंटन पर हमला करते हैं।
वो भी लड़ने के लिए तैयार थे। तभी सीन शिफ्ट टीम जिराया पर होता है। वो बोलते हैं उन्होंने पपेट्स पर हमला कर दिया। क्या वो सारे पपेट्स को हराकर विलेज जाना चाहते हैं? क्या उन्होंने रूल के ऊपर अपने फ्रेंड्स को चुना? मास्कमैन बोलता है, बल्कि वो बच्चे भी रूल्स को नहीं तोड़ सकते। आखिर पिंजरे में बंद पक्षी पिंजरे में ही बंद होता है। उन्हें ये नहीं पता कि कैसे आसमान में आजादी से उड़ा जाता है। निजी बोलता है, क्या तुम्हारा वैक्यूम गन धुंधला हो गया है? वो इसलिए नहीं लड़ रहे कि वो रूल को सबसे ऊंचा मानते हैं। वो अपने दोस्तों के लिए लड़ रहे हैं। वो रूल से नहीं बंधे हुए हैं। वो अपनी इच्छा से अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सीन शिफ्ट फाइट की ओर होता है। सासुरी की आवाज आती है। बोल रहा होता है, मेरे ख्याल से ये बहुत हुआ। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। ये तो है, शिनोबी का कोई फ्यूचर नहीं है। चलो मैं तुम्हें अपनी कला दिखाता हूँ। सासुरी लगातार अपने अंदर से बहुत से पपेट निकालता है। सीन शिफ्ट नारुतो की तरफ होता है। नारुतो बेहोशी की हालत में अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर वो मिनाटो को बोलता है, आपने सिर्फ मुझे 2 स्टेप सिखाए हैं। आपने कहा था इसमें 3 स्टेप है। मिनाटो एक बैलून को फुलाता है और नारुतो को वो देता है। मिनाटो समझाता है, पहला स्टेप रोटेशन था, दूसरा स्टेप एक्सप्लोजन था और तीसरा स्टेप अगर तुम बैलून के अंदर की चीज अपने राइट हैंड में बनाते हो तो। मिनाटो एक राशिंगान अपने राइट हैंड में बनाता है, जिसे देखकर नारुतो बोलता है, आपके हाथ में मैसिव चक्र तेजी से घूम रहा है, पर बैलून परफेक्टली राउंड है। ये सेकंड स्टेप के साथ फोर्स को मिलाने से बना, जो बैलून के अंदर भी फिक्स है। जब तुम फोर्स लगाते हो चक्रा पर तो तुम उसे कंप्रेस और फिक्स करते हो। नारुतो बोलता है, ये तो बहुत मुश्किल है, दोनों हाथों से इसे बनाना और फोर्स लगाना। मिनाटो बोलता है, तुम ये कर पाओगे। अगर तुम ये कर पाओगे तो तुम ये कर पाओगे। मिनाटो राशिंगान के इस्तेमाल से पेड़ में एक छेद कर देता है। मिनाटो बताता है, ये राशिंगान है, सुपर हाई लेवल निंजुत्सु। बस 2 शिनोबी ही इसे कर पाते हैं, मैं और जिराया सेंसेई। नारुतो बोलता है, क्या आपको लगता है ये मैं कभी कर पाऊंगा? मिनाटो बोलता है, हाँ तुम ये कर पाओगे। नारुतो को होश आने लगता है। फोरटेल के अंदर से देख पाता है कि उसके दोस्त पपेट से लड़ रहे हैं और उन्हें उनसे लड़ने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो ये देखकर बोलता है, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। नाइनटेल के चक्रा पे काबू पाना शुरू कर देता है। नारुतो पूरी तरह से नाइनटेल की चक्रा के काबू से बाहर निकल जाता है। वो जिराया की ऐसी हालत देखकर बोलता है, ये आपको कैसे हुआ? जिराया बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं हिल नहीं पाऊंगा। मुझे अब जाना होगा। ये अच्छा होगा कि तुम दूसरों के पास चले जाओ। नारुतो एक जंगल के बीच में गिरता है। दूसरी तरफ उन सबको पपेट से लड़ने में भी बहुत परेशानी आ रही थी। शिकामारू को बहुत से पपेट घेर लेते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो आसमान में एक शैडो क्लोन की हेल्प से राशिंगान को मेंटेन करके रखा था। शिकामारू ये देखकर बोलता है, ये जुत्सु राशिंगान है। हम देखते हैं नारुतो ने मल्टी शैडो क्लोन की हेल्प से बहुत से राशिंगान तैयार कर लिए थे। सारे पपेट्स नारुतो की तरफ हमला करते हैं। नारुतो भी उन पर अपने राशिंगान से हमला करता है। वहां पर एक डस्ट की बादल छा जाती है। सारे पपेट नारुतो के वार से गिर जाते हैं। नारुतो ग्राउंड पर आकर मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु से अपनी ही एक आर्मी बनाता है, जिससे वो पपेट की आर्मी पर हमला करता है और सारे पपेट्स को तोड़ देता है। सासुरी झाड़ू से निकलकर बोलता है, तुमने मेरे आर्ट को बर्बाद कर दिया। नारुतो बोलता है, क्या तुम ही वही पपेट यूजर हो? सासुरी एक पपेट को अपने चक्रा से जोड़कर उसकी मदद से स्मोक चारों ओर फैला देता है और भाग जाता है। सब लोग नारुतो की ताकत को देखकर उसकी तारीफें करते हैं। नारुतो, तुमने अकेले ही सारे पपेट्स को हरा दिया। टेंटन बोलती है, तुमने बहुत अमेजिंग पावर को छुपा कर रखा था। सीनो बोलता है, सब लोग तुम्हारी पावर को एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि एनिमी से लड़ने में हमें बहुत दिक्कतें आ रही थी और तुम्हारे आते तुमने अकेले ही सारे एनिमी को हरा दिया। शिकामारू बोलता है, हम अब आसुमा और सबको रेस्क्यू करने जाएंगे। सीन शिफ्ट निजी और मास्कमैन पर होता है। निजी बोलता है, क्या तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया?
मैं मानता हूँ ये पहले ही प्रूफ हो गया कि ये फ्रेंडशिप को विलेज रूल के ऊपर रखते हैं, तो अब ये कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तुमने जिन्हें किडनैप किया था उन्हें आजाद कर दोगे ना? फादर, ये सुनकर मास्क मैन भी चौंक जाता है। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Down Cali, driving round with my baby. Top drops and raindrops, motion got me all faded. My heart got me going all crazy.